घने जंगल की गहराइयों में एक वीर शिकारी अरव रहता था। उसे हर जानवर की चाल पता थी, लेकिन एक रहस्य ऐसा था जो अब तक किसी ने नहीं सुलझाया। सफ़ेद नाग का रहस्य। कहते थे कि वह सांप चांदनी रात में ही दिखता है, जिसकी चमड़ी बर्फ जैसी सफ़ेद और आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। लोग मानते थे कि उसके पास एक जादुई मणि है, जो जिसे मिल जाए उसका भाग्य पलट जाता है। एक रात अरव अपने कंधे पर धनुष लिए जंगल की ओर निकला। हवा में अजीब सन्नाटा था। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और सामने आया एक नेवला, छोटा मगर तेज, आंखों में चमक और शरीर पर धूल भरा फर। अरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तू भी शायद उसी सफ़ेद नाग की तलाश में है। नेवले ने मानो उसकी बात समझ ली और आगे बढ़ने लगा। अरव ने भी उसका पीछा किया। कुछ दूर जाने पर हवा में ठंडक बढ़ गई। चांद की रोशनी पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और तभी सामने की झील के किनारे कुछ हलचल हुई। अरव ने देखा एक विशाल सफ़ेद नाग, जिसकी लंबाई करीब 20 फुट होगी। उसकी चमड़ी चांद की रोशनी में ऐसे चमक रही थी मानो मोती बिखरे हों। उसके सिर के पास वाकई एक नीली मणि चमक रही थी। अरव ने निशाना साधा, पर तभी नेवला तेजी से उसके आगे आ गया। नेवले की आंखों में डर नहीं, बल्कि साहस था। वह नाग के चारों ओर घूमने लगा और अचानक नाग ने फुफकारते हुए हमला किया। नेवला बच गया और पल भर में नाग के सिर पर झपटा। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि जंगल गूंज उठा। अरव उस दृश्य को देखकर दंग रह गया। यह कोई साधारण जानवरों की लड़ाई नहीं थी, मानो दो पुरानी आत्माएं अपने भाग्य का फैसला कर रही हों। आखिरकार नेवले ने नाग को धराशायी कर दिया, लेकिन जैसे ही नाग गिरा, उसकी चमड़ी पिघलने लगी और भीतर से एक बूढ़ा साधु निकला। अरव हैरान रह गया। साधु ने कांपती आवाज में कहा, मैं श्रापित था। 100 वर्षों तक नाग बनकर इस जंगल की रखवाली करनी थी। इस नेवले ने मुझे मुक्त कर दिया। साधु ने मणि उठाकर अरव की हथेली में रख दी। इस मणि में इच्छा पूरी करने की शक्ति है, पर इसका प्रयोग केवल नेक कामों के लिए करना। यह कहकर साधु और नेवला दोनों एक रोशनी में विलीन हो गए। अरव उस रात घर लौटा, लेकिन उसने मणि का कभी उपयोग नहीं किया। उसे जंगल के बीच एक मंदिर में स्थापित कर दिया ताकि कोई और उसकी शक्ति का दुरुपयोग न करे। लोग आज भी कहते हैं, अमावस की रात उस मंदिर के पास एक सफ़ेद नेवला दिखता है।